का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, तो चलिए हम लोग आज थर्ड चैप्टर करने वाले हैं जादुई रिलेशनशिप्स के बारे में। यस, तो एवरीबडी इज एक्साइटेड, उत्सुकता है टू नो कि आज के ब्यूटीफुल चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं और हमारे रिलेशनशिप्स को कैसे इम्प्रूव करना है, उसके बारे में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ग्रैटिट्यूड इन रिलेशनशिप। Yes, so everybody is excited for today's chapter. Okay, तो चलिए, keep your back straight and gently close your eyes. सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। Pihu, unmute yourself. Okay, can you hear me now? Yes, dear. Okay, तो सब लोग जो भी काम कर रहे हैं उसको छोड़ के एकदम फ्रीज होना है। You have to sit, कोई टेबल लेके, जस्ट चेयर लेके वहां पर बैठ के अपनी आंखें बंद करेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट, मेडिटेशन का पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 2 मिनट का आपका फुल फोकस्ड मेडिटेशन विल हेल्प यू टू लर्न, आपके माइंड को क्लियर करेगा, और जो भी आप इनपुट्स लेने वाले हो वो सब चीज आपको बहुत ही समझ में जाएगा। राइट? ओके, क्लोज योर आईज। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ओके, लेट्स गेट डिटैच्ड विद द आउटर वर्ल्ड। आपका ध्यान अपने आप के और लेके आइए। आप अपने आप को पूछिए कि मैं कौन हूं। आप यूनिवर्स के एक सर्वश्रेष्ठ शक्ति हो। और आपका जो शरीर है वो एक वस्त्र है। आपके शरीर में जो वो प्राण शक्ति है, उसको हम आज कोई क्वेश्चंस पूछने वाले हैं कि मेरा वजूद क्या है, मैं क्यों आई हूं इस शरीर में। आपका वजूद क्या है? परमात्मा, जो प्रेम का सागर है, हम उनके बच्चे हैं। हमारे में भी प्रेम की भावना भरी हुई है, लेकिन हम लोग इस प्रेम की भावनाओं को पहचान नहीं पा रहे हैं। हम सोशल इश्यूज में उलझ के अपना जो प्रेम का स्वभाव है उसको हम भूल रहे हैं। जगाइए आपके अंदर जो प्रेम की भावना है, जो प्रेम का सागर है, उस भावनाओं को हम सब लोग आज जगाएंगे। और सब आत्माओं, कोई भाई बहन, पापा मम्मी, ये सब नाम के रिश्ते हैं, बट अगर आप असल में देखें तो सब लोगों के शरीर में एक आत्मा है। और वो आत्मा कौन कौन सी आत्मा है? सारी आत्मा में एक प्रेम का स्वभाव है। जस्ट सोशल प्रॉब्लम्स के वजह से बहुत ही कंटामिनेटेड हो रहा है, बट द रियल नेचर ऑफ द सोल इज टू स्प्रेड द लव। लेट्स
drag the love emotion from our prana. Let's have a beautiful understanding that we are meant for love. The nature of our soul is to give love and to be loved. मैं देने वाली आत्मा हूं. मेरा आत्मा का स्वभाव सिर्फ प्रेम है. मैं जहां भी मेरी नजर डालूं सारे और मैं प्रेम ही आकर्षित करूंगी और मैं सब लोगों के प्रति प्रेम की भावना ही दर्शाऊंगी. आज का चैप्टर ब्यूटीफुल चैप्टर रिलेशनशिप है. हाउ टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप. अगर आप किसी भी लोगों के प्रति या आपके पेरेंट्स हो या आपके कलीग्स हो, बच्चे हो, फ्रेंड्स हो, इन सबके लिए आपकी जो भावना है वो पॉजिटिव भावना होनी चाहिए, ग्रेटफुल होनी चाहिए. इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर द all the things, if you are grateful to your parents, if you are grateful to your teacher, जिन लोगों के वजह से आपके लाइफ में चेंजेस आए हैं, उन सब लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करोगे उनका और बहुत अबेंडेंस ऑफ लव बरसाओगे, तब आपका रिलेशनशिप्स में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं होगा, हैप्पी रिलेशनशिप्स होगा. आपका पूरा ध्यान आपकी आंखों के ओर लेके आइए और आप इस इंट्यूशन से आंखें खोलेंगे कि आप जहां भी जिस किसी को भी देखोगे उनके प्रति सिर्फ प्रेम ही बरसाओगे, उनके अंदर आप सिर्फ अच्छा ही देखोगे और जो भी वो कर्म कर रहे हैं, मे बी वो आपको हेल्प कर रहे हैं या किसी भी रीति में आपका जो भी सर्विस देते हैं या फिर anything whatever you are receiving from them, if you are grateful for them, if you are praising them, if you are motivating them, then you are going to have a wonderful, beautiful relationship with each and every person in your life. So why not we attract only goodness from each and every person whomever we meet. तो आप जिस किसी को भी देखोगे एक प्यारी सी मुस्कुराहट आपके फेस पे लेके आइए और उनको शुक्रिया अदा करें. Thank you so much. Slowly open your eyes. Thank you so much सब लोगों का जिन्होंने टाइम दिया, मैंने जो बोला आपने सुना, तो thank you so much. I see the beauty in all your faces. Thank you so much. So let's invite Leah. Leah, please, we want to see your beautiful face. Thank you. So much. Yeah. Thank you all of you. And thank you, Pihu, for beautiful and wonderful meditation. So peaceful, so calm, और so excellent. मुझे अपने आप से बहुत रिलैक्स फील हो रहा है तेरे वर्डिंग्स, तेरी आवाज को सुन के. Amazing. Everyone, please appreciate Pihu for the beautiful meditation. And welcome आप सभी लोगों का हमारी इस जादुई वर्कशॉप द मैजिक बुक अमेजिंग जर्नी में सबका बहुत 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 स्वागत है. जिसकी भी वीडियो ऑन नहीं है प्लीज अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए. हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है. ओके, हाँ जी. Just a second. Yes.
सब लोग एक्साइटेड हो आज की इस अमेजिंग चैप्टर के बारे में जो कल हमने आपसे शेयर किया था कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज्यादा वंडरफुल आज का चैप्टर रहने वाला है। प्लस और ये चैप्टर हम सारे लोगों की लाइफ में बहुत 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 ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसके बगैर हमारी जिंदगी की वो गाड़ी है ना आगे नहीं बढ़ती। तो सब लोग रेडी हो? और अपनी अपनी लाइफ में आप चेक कीजिएगा कि रिलेशनशिप के मामले में कहीं ना कहीं आपकी अटक आपको आपके सपनों को पाने से, आपको हर वो चीज अचीव करने से रोकती है कि नहीं। घर पे अगर सब कुछ अच्छा अच्छा है तो सब कुछ आपको मस्त लगेगा, ये पूरी दुनिया हसीन लगेगी। अगर वहां पे कहीं कुछ होता है ना तो फिर आप चाहे दुनिया जीत लो, लेकिन घर पे आने के बाद जो आपका हालत होगी ना, यू नो वेरी वेल। यस, नो, मे बी, ऐसा लगता है कि नहीं सबको? और किसी किसी के घर पे इतनी खुशियां होती है, इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है कि उसको घर पे ही स्वर्ग मिल जाता है, उसको बाहर ढूंढने जाने की जरूरत ही नहीं होती। ऐसा भी होता है ना बहुत से लोगों के साथ। तो आज के इस ब्यूटीफुल चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि कौन से रूल्स, कौन से रेगुलेशन, कौन सी ऐसी टेक्निक, जादुई टेक्निक्स है जो सारे हम इसको अप्लाई करके इसको जैसा हम चाहे अपने रिश्तों को मैजिकल बना सकते हैं। रेडी एवरीवन? आरती जी रेडी? यस, तो आपका फेस हिला के बोलिए मुझे कि हाँ आई एम रेडी। सुनीता जी, गोविंद जी, सपना जी, रीना जी, कल्पना जी, विक्रम जी, वाओ वेरी क्यूट बेबीज, वेरी नाइस। हाँ जी, और अक्षिता जी, वाओ वेरी स्माइलिंग फेस। डॉक्टर सुधा, यू आर ऑलवेज स्माइलिंग, ब्यूटीफुल। जगदीश जी, सुरेंद्र जी, इंदु जी, सुभाष जी, नीलम जी, रितु जी, वेलकम 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 आप सभी का। हाँ जी, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले कल का असाइनमेंट सब लोगों ने कंप्लीट करा अपना? सबने मैजिक रॉक के साथ प्रैक्टिस करी? करी, सबने करी? जिसके वीडियो ऑन नहीं है उन लोगों ने नहीं किया, या तो फिर वो पता नहीं शेयर नहीं करना चाहते, तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि आप लोग कैसा कर रहे हैं। ये क्लास यहाँ पे सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बहुत कुछ सीखने, समझने और अप्लाई करने के लिए वेरी कंपलसरी। मैंने फर्स्ट डे पे बोला था कि आपको यहाँ के जो असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, अगर आप उनको वैसे नहीं करोगे जैसा कि बताया है तो रिजल्ट आप वैसा नहीं पाओगे जैसा कि आपको मिलना चाहिए। तो जिसने भी अपना पूरा वो मैजिक रॉक के साथ प्रैक्टिस गई, उसकी नाइट और उसका आज का डे कैसा गया, सिर्फ 1% अलाउ करेंगे बिकॉज ऑफ हमारा टाइम ऑलरेडी अब चल रहा है। सो प्लीज रेज योर हैंड कि कौन सबसे ज्यादा एक्साइटेड है अपनी जिंदगी में ये चीज को शेयर करने के लिए। अक्षिता जी, वाओ, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो मेरा आज का दिन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल गया, बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब थी, काफी ज्यादा अच्छा गया। जो नॉर्मली डेज जाते हैं वो बहुत स्ट्रेसिंग होते हैं, पर आज का दिन बहुत लाइट गया। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। आपने मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करी? हाँ जी। और कल ऐसे मुझे नींद रात को बहुत लेट आती है, बट कल रात को मुझे बहुत जल्दी आ गई। वाओ, आपने कैसे प्रैक्टिस किया? मैंने उसको अपने हाथ में पकड़ा, सबसे पहले उसको थैंक यू बोला, फिर जब मेरे दिन में अच्छा हुआ ना वो सारी बातें बताई, फिर उसको थैंक यू बोला और फिर मैं उसको हाथ में लेके सो गई। हाथ में ही लेके सो गए? वाओ। एंड व्हाट्स योर एज डियर? 14। ओह माय गॉड, अमेजिंग। क्लैप एवरीवन। देखिए मतलब इतने सुंदर तरीके से ये कर रही है। Amazing. वाओ, कांग्रेचुलेशन डियर एंड थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। थैंक यू। यस। सो वन मोर न्यू पर्सन, इन्होंने जैसे कि अक्षिता जी ने तो ये 1-2 बार बुक कर चुके हैं। एकदम फ्रेश जिन्होंने कि आज से पहले ये बुक कभी नहीं किया, वो कोई अपना ऐसा है जो अपना रिजल्ट शेयर करना चाहेगा? Someone please raise your hand. No, फिर मुझे बुलाना पड़ेगा।
फर्स्ट टाइम, जो इस सेशन में फर्स्ट टाइम हमारे साथ ये मैजिक बुक कर रहे हैं, ऐसा कोई है? Okay, let me see. हाँ जी, किसी का हैंड रेज नहीं दिख रहा है मुझे। है रीना अग्रवाल रीना का। अग्रवाल का हैंड रेज है। हाँ जी, Live अनम्यूट है। कीजिए। यस, कहाँ पे है, मुझे अभी भी नहीं दिख रहा है। पीहू, मंजू जी। यहाँ भारती जी हैं एक, मैंने उनको लिंक भेजा था, भारती धवन, वो आपका पहली बार अटेंड कर रही हैं अगर वो है सेशन में तो। ओके, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, मैं अनम्यूट करती हूँ। यहाँ पर ना देर इज अ ऑप्शन ऑफ हैंड रेज, जिनको भी अगर कुछ भी शेयरिंग करना है तो वो हैंड रेज का बटन ऑन करना है आपको, आई मीन क्लिक करना है, तब हमें इजी होगा आपको फिगर आउट करने के लिए। थैंक यू। यस, हाँ जी, जैसे देखिए कीर्ति जी ने अपना हैंड रेज किया है ना, उस तरीके से आपको ऑप्शन में जाके अपना हैंड रेज करना है। ऐसे आप फोटो में करोगे तो हमको पता नहीं चलेगा, राइट? हाँ जी कीर्ति जी, अनम्यूट कीजिए। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। एक्चुअली मैं आज मेरा इतना हैट्रिक डे था, मुझे बाहर जाना था सुबह से, और मैंने 3 दिन पहले भी पीयूष हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, मैं ही नहीं सुन पा रही या कोई भी नहीं सुन पा रहा है? उनका नहीं, लॉक हो गया है, उनका लॉक हो हम गया भी है, नहीं, हम भी आवाज बंद नहीं हो गई है। ओके ओके ओके, आपका नेट सूटेबल नहीं है कीर्ति जी। थैंक यू। उनका म्यूट हो गया है। आप मुझे सुन पा रहे हो दीदी? हाँ, अभी सुन पा रहे हैं। हाँ, वो फोन आ गया था किसी का, तो इतना हैट्रिक था और मुझे थोड़ा दूर ही जाना था, पर मेरा आज सारा काम इतना इजी हुआ और मैं टाइम से आके क्लास भी कर पा रही हूँ। मुझे इस बात की इतनी पर इसके लिए मैं गॉड को थैंक यू बोलती हूँ। मैंने, आपने जैसे मुझे बोला, मैंने रात को अपने हाथ में वो लिया, और जो भी मेरे साथ अच्छा हुआ था मैंने उसको बोल के, मैंने हाथ में तो नहीं लिया, अपने सिराने रख के मैं सो गई। और कल तो मैं ऐसा सोई कि मुझे होश ही नहीं था, अपने टाइम पर उठ गई। मतलब मेरा सब काम इतना इजी हुआ, जबकि मुझे थोड़ा हेक्टिक लग रहा था। क्या बट हम आपका मुझे तो मैजिक रॉक देख सकते हैं? हाँ, ये मैं साथ में ही लेके बैठी हूँ, दिखाऊं आपको? हाँ जी बिल्कुल। आप देख पा रहे हो? ओह वाओ, ब्यूटीफुल। थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल तो शेयरिंग कीर्ति जी, और आपका ग्लो, आपकी खुशी हम आपके चेहरे पे बिल्कुल देख पा रहे हैं। थैंक यू फॉर वंडरफुल शेयरिंग। थैंक यू तो मुझे आप लोग को देना चाहिए कि मतलब कुछ चीजों का हमें पता ही नहीं होता, हमारी इतनी उम्र हो जाती है, जो अभी इस उम्र में हमें आके पता लग, जैसा आपने बोला कि पहले सीखते तो कहाँ जाते। लेकिन ठीक, अच्छी चीज तो कभी भी काम ही आती है ना दीदी यस लाइफ यस, में। तो अभी जो मिला है आप उसी को ग्रेटफुल हो के बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है, ठीक है? हाँ जी, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। सपना जी रेडी हैं? मंजू जी आप रीडिंग करेंगे? हाँ मैं कर सकती हूँ। हाँ हाँ आई कैन। ओके। और सपना जी भी हैं हमारे साथ, सो उनका भी प्रॉपर है रीडिंग, सो अगर आप चाहें तो मैं उनको भी ऑप्शन दे सकती हूँ। हाँ दीजिए, आप सपना जी को आज ऑप्शन दीजिए अच्छा, तो रीड आप करने का। चैट बॉक्स प्लीज दी देख लीजिएगा। हाँ हाँ, ओके ओके। थैंक यू। मंजू जी, पीहू जी, हेमा जी, डॉक्टर अंकिता, और ये सारे हमारे टीम के मेंबर ही हैं। तो इन बिटवीन आपको ग्रुप में डेली इनके थ्रू मैसेजेस या जो भी आपको मिले, आपको उन सब चीजों को फॉलो करना है, राइट? ओके। हाँ सपना जी, अपना अनम्यूट पे रखिएगा, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, तो हम आज का हमारा अमेजिंग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और इसमें आप लोगों के सामने जो खजाने खुलने वाले ना, दैट्स अमेजिंग। इस तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी कि आप शॉक हो जाओगे, ओ माय गॉड ऐसा भी होता है, और हम क्या कर रहे थे। हमको एक्चुअली चाहिए कुछ और हम करते कुछ और ही हैं। तो आप सब लोगों को यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, एक डायरी है, उस डायरी के अंदर
3 फोटोग्राफ्स दिखाई दे रहे हैं सबको सजे हुए? यस नो? तो आज हम इन 3 रिलेशनशिप, इन 3 फोटो के साथ कौन से एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं हम देखेंगे। तीसरा दिन जादुई संबंध। हाँ जी, स्क्रीन सबको विजिबल है? यस। ओके, सपना जी स्टार्ट कीजिए। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति है। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी देख न सके, कोई भी न देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे न सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल न कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। हाँ जी, तो यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि हाईलाइट वाली लाइन दिख रही है सबको? आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। कैसे नहीं होगा कोई आनंद या खुशी, और क्यों नहीं होगा? एवरीवन प्लीज ऑन योर वीडियो। यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, हम लोग सब फील करेंगे, राइट? उस चीज को आप सोचो, अपने आप से आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है। आप सब लोगों को रिलेशनशिप तो सबके साथ है, चाहे दोस्तों के साथ हो, चाहे रिश्तेदारों के साथ हो, चाहे आपके खुद के साथ हो, आपके मित्रों के साथ हो, परिवार के साथ, माता पिता के साथ, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, सब लोगों के साथ, सर्वेंट के साथ, मेड के साथ, कर्मचारियों के साथ, बॉस के साथ, कलीग के साथ, सबके साथ हमारा रिलेशनशिप होता है। और उस रिलेशनशिप का सबसे बड़ा किलर मतलब कौन है, जो इस चीजों में कुछ ऐसा करता है जिससे रिलेशनशिप खराब होती है? कोई मेरे को आंसर देगा चैट बॉक्स में? आपको ऐसा क्या लगता है, कौन सी ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप को डावाडोल कर देती है? चैट बॉक्स में डालिए फटाफट। वेरी नाइस डाउट। और आस अपने आप से पूछो, और क्या है? ईगो, वाओ, वेरी नाइस। एक्सपेक्टेशन, चक, एंगर, अनफेथ, ट्रस्ट, राइट? मिसअंडरस्टैंडिंग, एक्सपेक्टेशन, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। और कुछ? ट्रस्ट, हाँ जी। तो हम तो कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे रिश्तों में तो होती नहीं होगी। हम तो अपना पूरा 101% ट्रस्ट लोगों को देते होंगे। हम कभी किसी को मतलब किसी का भरोसा तोड़ते ही नहीं होंगे, और हम तो लोगों से कोई एक्सपेक्टेशन कभी रखते ही नहीं होंगे। हम तो कभी किसी पे कोई डाउट नहीं करते होंगे, राइट? और हमने कभी किसी को चीट भी नहीं किया, हमने किसी का भरोसा नहीं तोड़ा, किसी का विश्वास नहीं तोड़ा, है ना? हम लोग तो बहुत प्योर, साफ और दूध के धुले हुए हैं, सबके सब लोग। आप अपने अंदर झांकिए, एक बार अपने भीतर झांकिए। एम आई राइट? आप सबको लोगों को पता है हमारा ईगो, हाथी के जितना बड़ा अभिमान। वाई मी ओनली? मैं क्यों? आता है ना ये मैं हमेशा बीच में। पहले मैं क्यों झुकूं? उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब तो आने दो उसको, तो ऐसा मजा चखाऊंगी, ऐसा बताऊंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि देख लेना। और ऐसा सबने आई थिंक करके भी देख लिया होगा। तो बदले में क्या मिलता है बोलिए? सब लोग चैट बॉक्स में डालिए कि बदले में रिटर्न क्या आता है। जिसको भी आपने सबक सिखाया, जिसको भी आपने इस सारी फीलिंग, ईगो से, मिसअंडरस्टैंडिंग से, ट्रस्ट तोड़ने पे, या ऐसी सारी चीजें जिसके भी साथ आपने करके देख ली, आपका रिजल्ट क्या आया? अनहैप्पीनेस। तो ज्ञान तो हमारे पास भर भर के पड़ा है ना, सबके पास, सबको नॉलेज है, सबको पता है करना क्या है, किस तरीके से करना है। बहुत सारी नेगेटिविटी हमने हमारी लाइफ में फैलाई हुई है, ये गंदगी,
हम ही ने फैलाई है ना। जो दिया सो पाया, हाँ बिल्कुल, जो दिया सो पाया। तो क्या अभी हम कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है? हम लोग भगवान को बोलते हैं हम कहाँ इस झंझट में फट गए, हम फंस गए इस दुनिया में, इन झमेलों में, हे भगवान हे भगवान हे भगवान करते हैं कि हमारी जिंदगी ऐसी खराब क्यों है, थर्ड क्लास क्यों है, हमारे रिश्ते ऐसे अच्छे क्यों नहीं है? सब लोग सोचो सोचो और सोचने के साथ आंसर करो खुद के साथ कि ऐसा होता क्यों है, किस लिए होता है, और उसके पीछे का फैक्टर क्या है। यस, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है। तो अभी ऐसा होता है तो इस चीज को बदलेंगे कैसे? फटाफट आंसर दीजिए, कौन बदलेगा? मैं बदलूंगी आके आपकी जिंदगी? अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद को लेने के लिए कौन कौन लोग रेडी हैं कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ मेरी जिंदगी में ये सब कुछ क्रिएट करने के लिए, और अब से मैं चॉइस करता हूँ कि आज के बाद इस चीज को डिफरेंट वे, डिफरेंट नजरिए से देख के इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं चूज करता हूँ। मंजू बापना जी प्लीज आप अपने म्यूट अनम्यूट पे ध्यान रखिएगा। एवरीवन, माई सेल्फ, मी। तो आज से सब लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना अपनी जिंदगी को ब्यूटीफुल और बेहतरीन बनाने की। और अब तक जो ये फैलाया है ना अंधेरा अपनी जिंदगी में, उन सारी चीजों के जिम्मेदार और कोई नहीं, ना ही कोई और सिचुएशन है, ना ही आपके रिश्तेदार हैं, और ना ही कोई अदर पर्सन है। सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, और वो सारी नेगेटिविटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिर्फ और सिर्फ आप ही की है, और आप ही को इसे ठीक करना है। क्लियर फॉर एवरीवन? डाउट क्लियर हुआ? तो मेरे पास बहुत से पर्सनल मेरे को मैसेजेस मिलते हैं इतने सारे, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, सामने वाला ऐसा कर रहा है, एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन। एंड वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग? आपको वो सबसे पहले आज से देखना है। तो अभी से हम स्टार्ट करेंगे अगेन बुक रीडिंग। सबको समझ में आ गया इन सारी चीजों का मतलब? दिख रहा है सबको जो मैं महसूस करवाना चाहती हूँ आप लोगों को? फील हो रहा है दिल से? कहीं चुभ रहा है वो कि ऐसा हम लोगों ने क्यों किया? राइट? ओके। तो अभी आज इस जादुई वर्कशॉप में हम सीखेंगे कि इससे बचना कैसे है। नेक्स्ट अगर ये सारी सिचुएशन अगर हमारी लाइफ में आती है तो उससे डील कैसे करना है हमको। हाँ जी। तो कल्पना करें, एवरीवन ऑन दिस कॉल, सभी लोग अपनी आंखें बंद करें, क्लोज योर आईज, और कल्पना करें कि इस दुनिया पे सिर्फ और सिर्फ एक आप अकेले इंसान बचे हो और कोई नहीं है, पूरी दुनिया खाली। आपको जो सारी चीजें चाहिए ना अपनी जिंदगी जीने के लिए, वो सारी चीजें अवेलेबल है वहां पे। प्रकृति है, नेचर है, हवा, पानी, खाना पीना, होटलें, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आप अकेले हो और कोई भी नहीं है। जस्ट इमेजिन, एकदम शांति। आप कहीं भी जा रहे हो, आपको कोई रोक टोक नहीं रहा है, आप कुछ भी कर रहे हो, ना तो कोई आपको अप्रिशिएट करने वाला है और ना ही क्रिटिसाइज करने वाला कोई। आप बिंदास अकेले घूम रहे हो, अपनी मर्जी के कपड़े पहन रहे हो, खूबसूरत रंग पहन रहे हो, आपको जैसा करना है सब कुछ आप कर पा रहे हो, लेकिन आप सिर्फ अकेले हो और दूसरा कोई नहीं है आपके साथ शेयरिंग करने के लिए, आपके साथ केयरिंग करने के लिए, आपके साथ झगड़े करने के लिए, आपके साथ ब्लेम करने के लिए, कुछ भी नहीं। फील कैसा फील हो रहा है? यू आर हैप्पी नाउ? दिस इज हैप्पीनेस? क्या यही ढूंढ रहे थे कि आप लोग सब? शांति। फील हो रहा है? कोई नहीं है, सिर्फ आप अकेले।
ओपन योर आईज, अपने हार्ट पे हाथ रखिए और बोलिए मतलब कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। अब तक तो बहुत सारे कंप्लेंट किए होंगे ना, ये सब यहाँ से चला जाए, हे भगवान जिसके साथ मेरा रिश्ता अच्छा नहीं हो, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अब आपको कोई कुछ बोलने वाला नहीं, तो ऐसे में क्या आप खुश रह पाओगे? तो आपकी हैप्पीनेस किसके साथ जुड़ी हुई है? आपके संबंधों और आपके रिश्तों के साथ में। अगर आपके मन में कोई चीज करने की इच्छा ही नहीं होगी, अगर आपको कोई देखने वाला नहीं है, आपकी कोई केयर करने वाला नहीं है, आपको कोई समझने वाला नहीं है, आपको कोई समझाने वाला नहीं है, आपके साथ अगर कोई फाइटिंग करने वाला भी नहीं है, तो ये सारा हैप्पीनेस का अल्टीमेट सोर्स है। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है? अगर आप बहुत मास्टर पेंटर हो, आपने बहुत अच्छी सी पेंटिंग बनाई, लेकिन उसको बनाने का क्या रीजन है? अगर कोई उसको देख ही ना पाए। कोई बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा म्यूजिक कंपोज कर लिया, बहुत अच्छी धुनें सुनाता है, सुनता है, बनाता है, लेकिन अगर उसके संगीत को कोई सुनने वाला ही नहीं है तो प्लीज मंजू जी साउंड कंट्रोल कीजिए। प्लीज आप लोग अपने म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखिए, क्योंकि एकदम से पहुंच नहीं पाते हैं हम आप तक, पता नहीं चल पाता एकदम से कौन अनम्यूट हो गया। तो प्लीज सारे पार्टिसिपेंट्स ध्यान रखिए इस बात का, प्लीज। हाँ जी, तो अगर कोई भी उसे सुन ना सके, अगर कोई भी चीज आविष्कार, आज दिन तक इतने हजारों करोड़ों अरबों आविष्कार हो चुके हैं, लेकिन अगर उसको कोई यूज करने वाला ही ना हो, तो अगर कोई भी चीज इस्तेमाल ना कर सके, एक जगह से दूसरी जाने का कोई रीजन ही नहीं होगा, क्योंकि आप कहीं भी इस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, हर जगह वैसी ही होगी पुराने के जैसी, जब अगर वहां कोई नहीं होगा, कोई रिलेशन या कुछ भी ऐसा अगर आपकी लाइफ में नहीं होगा। तो सोचो, इस सब एक्सरसाइज का, इस एक्सपेरिमेंट का रीजन यही है कि रिश्ते हमारी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, और उनको ठीक करना, अच्छा करना, अमेजिंग और ब्लेसिंग हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभव, एक्सपीरियंस आपको आपके जीवन में क्या चीजें देता है? सच्ची खुशी, अर्थ और उद्देश्य, आपकी लाइफ का पर्पस और रीजन उन लोगों से आपको मिलता है। हाँ जी, सपना जी रीड कीजिए। ओके। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं हाँ तथा जी, आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। तो अभी ये सारी चीजें आपके जीवन को खुशी, अर्थ और उद्देश्य रिलेशनशिप से ही मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर और किसी चीजों से बहुत ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, सबसे पहले आप लोगों को यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं। अच्छा डाल रहे हैं या नेगेटिव डाल रहे हैं? आपको उजाले, आपके उद्देश्य और खुशी की तरफ लेके जा रहे हैं, या आपको और ज्यादा नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंजाइटी में लेके जा रहे हैं? आपकी हेल्थ वगैरह सब कुछ उन चीजों से इफेक्ट हो रहा है। तो किस तरीके से वे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली, पावरफुल साधन बन सकते हैं और आपके जीवन को जादुई ढंग से 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं, और जो कुछ भी आप पाना चाहते हो, वो अल्टीमेट हैप्पीनेस आप ढूंढ सकते हो, पा सकते हो। हाँ जी, विज्ञान अब अतीत के महान मनुष्यों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए।
तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने लगेगा, और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। जी हाँ, विज्ञान अब अतीत के उन महान मनीषियों, उन ऋषि मुनियों, उनके कहे शब्दों के ज्ञान की आज पुष्टि कर रहा है। मतलब इस चीज को प्रूवन कर रहा है कि हाँ, उस टाइम उन लोगों ने जो बोला था ना कि वो आज भी उतना ही सच है। एक्सपेरिमेंट और सारे रिसर्च इस बात को दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, मतलब आप अपने आप में हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो। ओ वाह, मेरे को पिताजी मिले। कई लोगों के पास तो पिताजी है ही नहीं डांटने डपटने के लिए, वो लोग बेचारे कितना तरसते हैं। और वो सारी चीजें अगर आप अपने रिलेशनशिप की कदर करने लग जाओ कि हमारे पास अवेलेबल तो है, अगर होता ही नहीं तो एक बार अपने से 2 स्टेप नीचे लोगों पे नजर डालना, जिन लोगों के पास ये अवेलेबल नहीं है उनकी हालत क्या है। और जब आप इस चीज को महसूस करने लग जाओगे कि मेरे पास इतना सब कुछ है, भगवान ने इतना कुछ दिया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड, दिल से वो कृतज्ञता करनी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक निकलेगी। और जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, जैसा कि 3 दिन 4 दिन से आप लोगों ने थोड़ा क्वाइट होना सीखा है, थोड़ा समझना सीखा है, लोगों को थैंक यू बोलना सीखा है, इन चीजों के बारे में अवेयरनेस आपको आने लगी है। नेगेटिव नहीं बोलना है, कंप्लेन नहीं बोलना है, आप लोगों को ब्लेम नहीं करना है, पहले खुद को देखना है, तभी से आप लोगों को महसूस होने लग गया होगा। वो कृतज्ञता के जादू ने काम करना स्टार्ट कर दिया होगा। लोगों ने आपको नोटिस करना, आपके फेस के ग्लो को, आपकी शांति को और बदले हुए उस नेचर को भी नोटिस करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो जो लोग इसका अभ्यास करते हैं वे दूसरों के और अधिक निकट होते जाते हैं। उन लोगों की छवि दूसरों के मन में अच्छी होती है। हाँ, ये इंसान तो बड़ा अच्छा है, इसके साथ बैठना अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छी बातें करता है, इसकी बात सुनना अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छे से समझता है, चलो इसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। आपका ऑरा और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। तो लोग ऑटोमेटिक आपके पास बैठना, आपसे बात करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपकी उस ऑरा से कनेक्ट होना चाहेंगे, ऑटोमेटिक खींच के आएंगे जैसा कि आप हो। तो जैसे आप हो वैसे ही आप चीजों को अट्रैक्ट करोगे। और शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक अमेजिंग आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, एनी वन कंप्लेन, आप सोचो कितना बड़ा, देखो यहाँ पे एक शिकायत इज इक्वल टू 10 शुक्राना। अगर आप इस प्रैक्टिस, इस बुक की जर्नी में हो और आपके मुंह से एक भी कंप्लेन निकली तो 1:10 उस जिस इंसान के लिए आपके मन में कंप्लेन निकली, चाहे वह पैसा हो, चाहे रिलेशनशिप, चाहे कोई बंदा, चाहे आपका दोस्त, चाहे खुद आप खुद क्यों ना हो, जिसके भी बारे में आपके मुंह से कंप्लेन निकलती है, उस इंसान के बारे में, उस चीज के बारे में आपको 10 शुक्राना, 10 ग्रेटिट्यूड कंपलसरी लिखना है। तब जाके वो बैलेंस तराजू का इक्वल होगा, ओनली इक्वल। और 10 से ज्यादा ग्रेटिट्यूड करोगे तब ग्रेटिट्यूड का वो पलड़ा नीचे होगा, भारी होगा, अदरवाइज वो बैलेंस आप नहीं कर पाओगे। तो क्या ज्यादा से ज्यादा वापस आप पाओगे? नेगेटिविटी। तो ना नेगेटिविटी ना पॉजिटिविटी। अगर एक शिकायत की तो 10 शुक्राना आपको करना है, और अगर नहीं किया तो आप वहां पे स्टक हो जाओगे। और 10 से आपने ज्यादा किया तो थोड़ा सा आपका पलड़ा कृतज्ञता की तरफ ज्यादा झुकेगा। और उसको कितना झुकाना है, कितना बढ़ाना है या बैलेंस में रखना है, सो एंड सो चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी। समझ में आया सबको ये फॉर्मूला? एक कंप्लेन इज इक्वल टू 10 शुक्राना। 10 कंप्लेन किया तो सोचो 100 बार लिखना पड़ेगा, और 100 बार कंप्लेन की तो सोच लो 1000 बार। मल्टीप्लाई करते जाओ, सोच लो किसका लॉस? नेगेटिविटी कंप्लीटली जिप लॉक, नो कंप्लेन। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो रिलेशनशिप का उसमें इतनी नेगेटिविटी आने लगी कि आप सोच भी नहीं सकते। वो इंसान आपके सामने भी आएगा ना तो आपको लगेगा कि उसको क्या करूं मैं, कैसे करूं। और ये सारी चीजें मतलब शाब्दिक, ऐसा जरूरी नहीं कि आप मुंह से शब्द भी निकालो। प्रत्येक शिकायत चाहे वो वैचारिक हो या शाब्दिक, बिकॉज ऑफ अ मैजिक वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। अगर आपने अपने माइंड से सोचा भी ना ऐसा किसी के बारे में,
तो भी ये यूनिवर्स उस चीज को पकड़ सकता है। जरूरी नहीं कि आपके मुंह से वो शब्द निकले, और जैसा आपने नेगेटिव सोचा वैसा उसको बोल दिया तो और भी ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट है। तो सोचना भी नहीं है आपको, सोचने पर भी 100 बार ध्यान देना है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो। एवरीवन जाग रहे हो? ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो विद योर परमिशन में भी हम लोग 15 से 20 मिनट आज ज्यादा होंगे। एवरीवन इज ओके? या मैं चाहूँ तो फटाफट इसको एक लेसन की तरह आपको पढ़ा भी सकती हूँ और खत्म कर सकती हूँ, लेकिन ये बहुत डीप 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 चैप्टर है। सो आप सबका परमिशन हो तो मैं 10-15 मिनट और ज्यादा आपके लेना चाहूंगी, या फटाफट कंप्लीट करूँ, एज योर विश। जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, आप कैसा चाहते हैं, ठीक है? और अगर रिलेशनशिप, ये संबंध वैवाहिक है या आप शादीशुदा हो और आपके रिलेशन में ये कंप्लेन जोन है और आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में, तो हो सकता है कि तलाक की भी नौबत आ सकती है, या वो रिलेशन पूरे तरीके से टूट भी सकता है। और अगर टूटा हुआ है और आप अब भी इसको ठीक करना चाहो तो भी वो चीज, इस ग्रेटिट्यूड, इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति कृतज्ञता के द्वारा पॉसिबल है। और बहुत से पार्टिसिपेंट ने यहाँ इन्हीं क्लास में मैजिकल रिजल्ट कॉज किया, तो ये भी मुमकिन है, मर्जी सिर्फ और सिर्फ आपकी। हाँ जी, कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वे ओझल हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे, उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। हाँ जी। तो कृतज्ञता से संबंध और ज्यादा समृद्ध होंगे। संबंधों को सिर्फ और सिर्फ हमको बदलना नहीं है, और आपको अपने आप को भी बदलना है। आपका स्वभाव चाहे इस वक्त कितना भी इरिटेट क्यों ना हो, आप छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हो, आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता हो, इसका लेवल जैसे आप कृतज्ञता को अपनाओगे तो ऑटोमेटिक कम होने लगेगा। कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, मतलब एकदम पेशेंस, समझ, करुणा, दया, सब कुछ आपको देगी। और एक टाइम ऐसा आएगा ना कि जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाओगे, आप इतने अच्छे, इतने सच्चे, इतने प्योर, इतने परफेक्ट हो जाओगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि मैं वो सेम इंसान हूँ क्या। लोग आपको बोलेंगे, अरे इतना चेंजेस तेरे में कैसे, बता तो सही। छोटी छोटी बातों पर जो आपने चिढ़ महसूस की थी, बोरियत महसूस की थी, वो एकदम जादू से, बोला ना मैजिक, एकदम धुएं के जैसे गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो कंप्लेन थी ना, वो भी गायब हो जाएंगी। क्योंकि ऐसा इसलिए होगा कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञता से बोलना नहीं है, दिल से अगर आपने जिस पार्टिसिपेंट ने भी महसूस करी ना, तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होगी। अच्छा, आप जो इंसान, जो सिचुएशन जैसी होगी आप उसको एक्सेप्ट करने लगोगे, क्योंकि ये दुनिया का रूल है। नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी दोनों पैरेलल ही चलते हैं, एक साथ में, एक ही बंदे में दोनों ही चीजें होती है। कभी एक ही इंसान आप नोटिस करना कि आपकी बहुत केयर करता है,
और वही इंसान दूसरे पल आप पे बहुत ज्यादा गुस्सा भी करता है। तो गुस्सा भी उसी के अंदर है, केयर भी उसी के अंदर, राइट? तो जब आप उसको एक्सेप्ट करोगे, और सेम थिंग किसी और के बारे में सोचो तो अपने आप के बारे में भी सोचना कि आपका नेचर, आपका स्वभाव कैसा है। राम भी आपके अंदर है, रावण भी आपके अंदर है। हमारे में से भी ऐसा कई बार होता है कि गुस्सा भी निकलता है कभी कभी, और कभी कभी बहुत प्यार भी निकलता है। तो हर बंदा इस दुनिया में जो भी आप देख रहे हो, सब अपने एक पर्टिकुलर नेचर के साथ इस दुनिया में आया है। और एक्सपेक्टेशन, अरे ये ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, इसको सुबह है ना बिस्तर ठीक करके जाना चाहिए, इसको है ना ये करना चाहिए, इसको वैसा करना चाहिए। एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन। इसका अपोजिट है स्वीकार भाव, जहां पे मतलब ये बहुत डीप है, आउट ऑफ बुक है, बट एक दो लाइनें मैं बोलूंगी कि प्रेम, प्यार का एकदम सच्चा सच्चा पहलू क्या है? अनकंडीशनल लव। कोई बाउंड्रीज नहीं। आप जो इंसान जैसा, आप उसको स्वीकार करके देखो, आप उसके साथ थोड़ा सा धैर्य के साथ उसको समझना सीखो। आप देखोगे कि वही बंदा मतलब ऐसी चीजें करने लगेगा जो कि आप चाहते हो। पहले आप देखे तो देखो, कंपलसरी। तो जब आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो आप उसको है ना बदलने की कोशिश नहीं करोगे। और अब तक आपका ध्यान कहाँ है? उसकी आलोचना करने में, क्रिटिसाइज करने में, तूने ऐसा, तूने ये, तूने वो, तू ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता। अब तक हम सारे रिलेशनशिप के बारे में ऐसा करेंगे, लेकिन अब हमको क्या करना है? उनकी अच्छी क्वालिटीज क्या है। अगर कोई इंसान है तो अच्छा गाना गाता है, उसके अच्छे लुक्स हैं, उसकी अच्छी आईज है, उसकी अच्छी बातें हैं, उसने कभी आपकी हेल्प करी, उसने आपके लिए कौन कौन सी अच्छी चीजें करी, आपकी कब केयर करी, सब कुछ आपको अच्छी चीजें, अच्छे पॉइंट क्या है, आप उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ होंगे। लिखेंगे कि ये बंदा है तो मेरे पिताजी ने मेरे लिए ये किया, इतना पैसा खर्च किया, मुझे पढ़ाया, मुझे लिखाया, मुझे बड़ा किया, मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। अगर आप मम्मा, आप बच्चे के साथ हो तो बच्चे, आपकी मम्मा डैडो आपके लिए कितना कुछ करते हैं, सुबह से लेके शाम तक आपकी सारी चीजें करते हैं। आप उनको कभी थैंक यू बोलते हो? थैंक यू मम्मा, आप मेरे लिए सब कुछ करते हो। तो आप लोगों को अपना पूरा फोकस उनके क्वालिटीज, वो आपको क्या क्या दे रहे हैं, उन सारी चीजों के बारे में होना चाहिए, राइट? और जब ये दो चीजें एक साथ काम करेगी, या तो ग्रेटिट्यूड काम करता है, या तो कंप्लेन काम करती है, नेगेटिविटी काम करती है। तो आप सोच लेना कि कहीं अगर नेगेटिविटी आ रही है तो आप सच्चे ग्रेटिट्यूड में नहीं हो, दिल से कृतज्ञ नहीं हो, तभी नेगेटिविटी पॉसिबल है। एक एग्जाम्पल, जैसे उजाला और अंधेरा होता है ना, तो अंधेरा इस पूरी दुनिया में छाया हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी आती है ना, अंधेरे को हटाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली वो डिसअपीयर हो जाता है। जैसे ही सनलाइट आती है, अंधेरा गायब। इसी तरीके से जैसे ही ग्रेटिट्यूड लाइफ में, कृतज्ञता लाइफ में एंटर होती है ना, सारी नेगेटिविटी ऑटोमेटिक आपकी लाइफ से गायब हो जाती है। तो अगर नहीं हो रही तो आप खुद को चेक कर लीजिएगा कि कहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, या कहाँ पे मैं खुद ऐसा कुछ कर रहा हूँ जिसकी वजह से ये जंजाल, ये नेगेटिविटी मेरी जिंदगी में पसरी हुई। तो जब आप कृतज्ञता महसूस करने में बिजी होंगे ना, तो आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे, आपका ध्यान ही उधर नहीं जाएगा जिसके बारे में आप अक्सर पहले, अब से नहीं, हाँ मेंशन, पहले शिकायत किया करते थे। तो सिर्फ और सिर्फ आप उन्हीं पलों में जिंदा, जीवित, खुश, हैप्पी रह सकते हैं जब हमारे दिल में हमारे खजाने, मतलब आपके आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग, आपकी नियामतें, आप सबको जो भी मिली है उनके बारे में आप कृतज्ञ हो, और उनके बारे में चेतन, चेतन मतलब अवेयर और चेते में, हाँ मुझे ये मिला है, ऐसे जागते हुए जिसके माइंड में ऑलवेज ये चलेगा ना, उन्हीं पलों में आप जिंदा हो। अदरवाइज तो मरे हुई हमारी जिंदगी वैसे भी चल रही है। Is it make sense for everyone? Yes, no? सबको समझ में आ रहा है या ज्यादा हो रहा है? प्लीज, हाँ जी, कंटिन्यू। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी,
आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हो जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? अच्छा लगेगा ना सबको? अगर हर कोई आपको ऐसा करे, वाओ यू आर द बेस्ट, आप बहुत अच्छे हो, आप इतने अच्छे हो, आप जैसे हो वैसा मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे कुछ नहीं बदलना, कितना अच्छा लगेगा। तो ऐसा ही आज से आप सब लोगों को दूसरों के लिए करना है, और जब आप करना स्टार्ट करोगे तब आपको मिलना स्टार्ट होगा जो कि आप चाहते हो। हाँ जी। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हो, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक हो और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। एक्सेप्शन है कि जो लोग जो भी है जैसे भी है तो सही हमारे साथ। एक बार उनको अपनी लाइफ से निकाल के खुद अकेले होके सोच लेना, देख लेना कि कैसा लगता है। और अगर आप बनाना चाहते हो बहुत अच्छा, तो उन सारे लोगों के लिए, वो जो भी है जैसे भी है, उनकी अच्छाइयों के लिए आप लोगों को कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके संबंध अच्छे हो, लेकिन इस अभी बहुत सारे लोग बोले हमारे रिलेशन तो बहुत अच्छे हैं तो आप उनको और बेहतरीन 101% पे लेके जा सकते हो। अगर 70, 80 या 90 है तो अच्छे हैं, तो उनको और भी ज्यादा अच्छे बना सकते हो। इस अभ्यास से वे कहीं और अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं ना, तो इसके बाद आप कृतज्ञता के अचूक जादू को अपना काम करते हुए देखेंगे। आपके रिलेशन और ज्यादा मजबूत, और ज्यादा संतुष्टिदायक, सेटिस्फेक्शन, और इतने ज्यादा समृद्ध हो जाएंगे कि जितना आपने पहले कभी सोचा नहीं था। हाँ जी, कंटिन्यू सपना जी। यस, कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छी मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। एक बार बोलू ना? हाँ जी। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसकी धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं,
तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखिए। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखिए। साथ ही यह भी लिखिए कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ है। धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि, क्या। हाँ जी, इस स्टॉप। बार ओके। तो यहाँ पे सब लोग प्लीज अपना बैकबोन सीधा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों को कंफ्यूजन आने वाला है कि क्या करना है इस एक्सरसाइज को, फोटोज को लेके क्या करना है और किस तरीके से करना है। कंपलसरी एवरीवन, उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं। अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में है ना, तो आप सोचेंगे अरे इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं तो उसके लिए कृतज्ञ हो ही नहीं सकता। नहीं, लेकिन अगर आप ढूंढोगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। चाहे उसकी आंखें सुंदर हो, चाहे वो आपको बहुत अच्छे से डांटता ही क्यों ना हो, वो भी उसकी खूबी और क्वालिटी होगी। ठीक है, तो ऐसा कोई कंप्लेन नहीं करेगा कि मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं किसी के लिए कृतज्ञ होने के लिए। आप ढूंढोगे, आपको जरूर मिलेगा। जब आप कुछ देर बैठे, आपको एकदम साइलेंट अलग जगह चाहिए उसके लिए, ये एक्सरसाइज करने के लिए। इसके बाद आप उस तस्वीर को अपने सामने रखिए। जो 3 फोटो मैंने बोला था, वो फोटो में आप उस व्यक्ति के साथ हो सकते हो, आपकी और उसकी फोटो हो सकती है, या तो सिर्फ और सिर्फ उस अकेले व्यक्ति की फोटो हो सकती है। उस तस्वीर को आपको अपने सामने रखना है। एक पेन और नोटबुक ये लेकर के आपको बैठना है उन सामने, और उसकी 5 खूबियां मिनिमम, कम से कम, ज्यादा तो आप जितनी चाहो उतनी ढूंढ सकते हो, लिख सकते हो, नो लिमिटेशन। कम से कम आपको उसकी 5 खूबी चुनना है जिसके के लिए आप सर्वाधिक उसके लिए कृतज्ञ, दिल से शुक्रगुजार है कि ओ वाह, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे लिए ये किया, इसकी ये क्वालिटीज इतनी अच्छी है। जब आप उन 5 खूबियों की सूची, लिस्ट, उसकी फोटो सामने, उसकी 5 खूबियों के बारे में सोचना है, सोचने के बाद उनको लिखना है। जब आप लिस्ट आउट कर लो तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें, और जो बहुत बहादुर, बहुत हिम्मत वाले हैं ना, ये डेयर है आपके लिए कि आप डायरेक्ट जाके उस इंसान से बोल सकते हैं कि दैट आई एम सो ग्रेटफुल, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। अगर आप कर सके तो एक्सप्रेस अपने आप को उसके सामने कर सके तो, और नहीं तो आपको उसकी तस्वीर लेनी है और उस व्यक्ति की तस्वीर के सामने देखें जैसे कि वो आपके सामने बैठा है, और हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखना है। उसके साथ आप यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। तस्वीर सामने है, आपको बोलना है, धन्यवाद लिखना है, उस व्यक्ति का नाम सो एंड सो जो भी है, और क्यों आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं, क्योंकि आपको उससे क्या फर्क पड़ रहा है। जैसा कि आप, उसने आपकी केयर की तो आपको क्या फीलिंग आई, क्या फायदा हुआ, और क्या के लिए उसने ऐसा क्या किया जिसके लिए कि आप कृतज्ञ हैं। तो आपका वाई, आपका बिकॉज, उसका नाम, ये सारी चीजें मेंशन क्लियर होनी चाहिए विद रीजन के साथ। मिसाल के तौर पर, एज अ एग्जाम्पल, धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, ऑलवेज मेरे को हैप्पी रखते हो। या एग्जाम्पल, धन्यवाद मॉम, क्योंकि रीजन, आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी बहुत मदद की, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दिल से फील करके, महसूस करके उसको कंप्लीट करना है सेंटेंस को। आपका क्यों, क्योंकि पूरा होना चाहिए, वाई, बिकॉज और उसका नाम, और वो फीलिंग कंपलसरी है। तो जब आप 3 लोगों की ऐसी सूची बना ले, लिस्ट आउट कर ले कि किन के साथ मुझे ये एक्सरसाइज करनी है, तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दे जहां पर आप उन्हें अक्सर देख सके। आज जब भी आप उनकी तस्वीरें देखें, मतलब ऐसे, अगर आप किसी और को शो ऑन नहीं करना चाहते तो अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, या अपने नोट में, या किसी बुक के पेपर में, आप अगर किसी और को नहीं दिखाना चाहते तो छुपा के आप अपने साथ रख सकते हैं। उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें, फिर उस व्यक्ति का नाम ले, जैसे धन्यवाद हेली। एग्जाम्पल है, यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हो तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ में लेके जाए। तो सबसे इजी मैंने बोला है कि आपका मोबाइल, आप उसमें स्क्रीनशॉट लेके भी वो सारी चीजें अपने साथ लेके जा सकते हो, कहीं पे हिडन भी सेव कर सकते हो। तो दिन में 3 बार आप इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। आपका माइंड का पूरा पावर
उन सारी कृतज्ञता को महसूस करते हुए उनकी तरफ वो ब्लेसिंग, ग्रेटिट्यूड आपको देना है, तभी जाके वो रिजल्ट आएगा। ठीक है, कंपलसरी। सबको समझ में आया? कहीं कोई किसी का डाउट नहीं? क्लियर? अब आप जान चुके हैं, राइट नाउ आपको पता चल चुका है कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। और हाँ, वन मोर थिंग, आपको जब 3 लोगों को आप लोगे ना, तो एक साथ नहीं करना है। सबसे पहले पहला इंसान लिया, पहली तस्वीर ली, उसकी 5 क्वालिटीज को लिखी, फिर दूसरी तस्वीर, फिर उसकी 5 क्वालिटी, और फिर तीसरी तस्वीर और उसकी 5 क्वालिटी। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। और इस तरीके से आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की शक्ति का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। हालांकि इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार, बेहतरीन, वंडरफुल, वाव बनाना चाहते हो, तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हो। अगर पर्टिकुलर किसी पार्टिसिपेट की लाइफ में रिलेशनशिप के मैटर में बहुत ही ज्यादा ब्रेकडाउन या चैलेंज आ रहे हैं, तो एवरीडे इस एक्सरसाइज को वो यूज कर सकता है। अगर उस एरिया में मिरेकल्स रिजल्ट आपको चाहिए तो ज्यादा यूज कर सकता है। वैसे तो कंटिन्यू ये 1 मंथ का हर चैप्टर इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इतना ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं, जब तक कि वो रिलेशनशिप वैसा ना हो जाए जैसा कि आप चाहें। एनी टाइम जितनी बार आप चाहो वैसा प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने ज्यादा कृतज्ञ होंगे ना, आपका वो संबंध उतनी ही चमत्कारिक रूप से, मैजिकल तरीके से जल्दी और बहुत अच्छे से बदल जाएगा, जैसा कि आप चाहते। अंडरस्टैंड एवरीवन? यस गोविंद जी, यस नीलम जी, इंदु जी, अंजना जी, समझ में आया? कोई डाउट? हाँ जी, आज का हमारा जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करें। अपने 3 सबसे करीबी रिलेशनशिप को चुने और हर व्यक्ति की तस्वीर भी चुन ले। तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जनरल या कंप्यूटर में 5 बातें लिखें जिसके के लिए आप उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत, उसकी किस क्वालिटी, उसकी किस खूबी के लिए आप कृतज्ञ हैं जरूर मेंशन करें। आज ही उन 3 तस्वीरों को अपने साथ या किसी ऐसी जगह पे रखिए जहां पर आप अक्सर उन्हें देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले जैसे कि वो आपके सामने बंदा बैठा हो, जीता जागता। इस तरीके से आपको फील करना है और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है और इसके बाद उसका नाम लेना है, धन्यवाद हेली, जो भी सो एंड सो उस पर्सन का नाम है। आज रात सोने से ठीक पहले जादुई पत्थर को हाथ में ले और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सो आज का हमारा ये वंडरफुल चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है। हाँ जी, सो आज के चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। सबको सब समझ में आया? मैम ये लास्ट का एक बार फिर रिपीट कीजिए ना, कि जादुई पत्थर को हाथ में लेके जो। ये तो हम लोग हर रोज ही रिपीट करते हैं। आपको जादुई पत्थर को हाथ में लेना है, ये तो मैंने बोला ही नहीं ना आज। अभी आपने बोला कि हाँ, ओके 6 पॉइंट। आज रात सोने जाने से ठीक पहले जादुई पत्थर को हाथ में ले और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहें। ठीक है? ठीक। हाँ जी। और चैप्टर से रिलेटेड आप में से किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ अगर कोई लाइन या कुछ आपको समझ में नहीं आया हो तो? हाँ जी सोनिया जी। मैम थोड़ा एक बार क्लियर करिए ना, जैसे फोटो रखी। आप सुन पा रहे? आप सुन पा रहे? जस्ट सेकंड। हाँ जी बोलिए सोनिया जी।
की है, लेकिन मैं ये वाले मतलब जैसे मैं एक रिलेशन को अपना हील करना है, बट चाह कर भी मैं उस पर पॉजिटिविटी नहीं ला पा रही हूँ। मतलब जब भी मैं जा रही हूँ तो मेरे को मतलब ना वो सारी नेगेटिव थॉट्स ही सामने आते हैं। मतलब और सब कुछ मेरा हो रहा है, मतलब मैं मैजिक प्रैक्टिस में हूँ, बहुत अच्छे से कर रही हूँ, सारे मतलब डेली रूटीन में है मेरा बहुत कुछ, बट ये वाला पॉइंट मेरा नहीं हो रहा। एक सेकंड सोनिया जी, थैंक यू। आप एक बार फिर से अपनी बातों को रिपीट करिए। ईच एंड एवरीवन प्लीज ध्यान से सुनिएगा, अवेयर होके सुनिएगा कि ये क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। हाँ जी, वन मोर टाइम रिपीट कीजिए। हाँ जी, मेरा क्या है कि मैं मैजिक प्रैक्टिस में हूँ, मतलब मैं डेली रूटीन में भी मैं अपनी जो टू डू लिस्ट है, मैजिक रॉक, ग्रेटिट्यूड, सब कुछ कर रही हूँ, मतलब खाने में मैजिक। बट ये वाला चैप्टर, ये वाला मतलब पर्टिकुलर एक रिलेशन है जिसको मैं हील करना चाहती हूँ, बट मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो मतलब मैं जब भी उसको मतलब मैं उसको ब्लेसिंग्स दे रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बट मैं जाकर उसके लिए पॉजिटिविटी, मतलब जब मैं उसके साथ प्लान करती हूँ कि हाँ मुझे आज इस पे काम करना है, मैं उस पर किसकी पिक निकाल दूँ, तो मुझे सब कुछ निगेटिव ही आता है। मतलब मैं ये इवन मतलब मुझे ना अंदर से ये गिल्ट होने लग गया है कि मैं कितने समय से उसके अंदर इतना नेगेटिव डाल चुकी हूँ कि वो पॉजिटिव आ ही नहीं रहा। अभी बहुत क्लोज रिलेशन है। राइट, तो अभी आप ये क्या बोल रहे हो, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है आपका स्टेटमेंट? नेगेटिव ही है। हाँ, और उस बंदे के साथ मतलब उसकी कौन सी चीजों पे आपका फोकस जा रहा है? मतलब मैं कुछ भी सोचने बैठ रही हूँ ना कि मैंने उसके साथ जो टाइम बिताया है, तो आपके आपके शब्द आपका संसार बनाते हैं। आपका एक वर्डिंग्स जो निकलता है ना, वो आपका पूरा वर्ल्ड क्रिएट करता है कि आप किस तरह की चीजों को अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, आप जो ऑलरेडी इस प्रैक्टिस में हो तो आपको पता होगा कि शब्द शब्दों से निकले या विचारों से निकले, और कहीं पर आपके उस रिलेशनशिप के साथ आपके पास्ट एक्सपीरियंस भी जुड़े होंगे। कुछ अनुभव अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे, राइट? और उनको आपको हील करना है। तो अब कुछ चीजें हमारे साथ जो पर्टिकुलर लाइफ में होती है ना, वो हमारे ये इस माइंड में फिक्स हो जाती है, और जब कुछ बदलना होता है ना, तो हम उन चीजों को फॉरगिव करके उनको लेट गो करना पड़ता है। मैंने फॉरगिव वाला मेडिटेशन भी ट्राई किया, मतलब और हो मैं खुद अब मतलब सच्ची बताऊं कि मैं और तो मतलब अभी लास्ट मैंने जब किया तो मैंने बताया भी था, वो सारिका जी के साथ किया था, तो मैंने पूरी विश लिस्ट मेरी 28 डेज में पूरी हो गई थी, पूरी ड्रीम लिस्ट। बट सोनिया जी, आप थोड़ा माइक से दूर हैं, आपकी आवाज गूंज रही है, क्लियर नहीं आ रही है, आप थोड़ा पास आके बात करें। हाँ जी, अभी ठीक है। हाँ जी, तो मतलब इस ये एक पॉइंट ऐसा है जिसपे मैं हील नहीं कर पा रही हूँ, तो मतलब मुझे परेशानी इस चीज की कि मैं हील क्यों नहीं कर पा रही। तो अभी जब जैसे आप मुंह से बोल रहे हो ना, मैं हील नहीं कर पा रही हूँ, नहीं हो पा रहा है, ये दो चीजें भी मतलब ऐसे पॉइंट है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। आपको नहीं मैं एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, आपको चाहिए क्या उस रिलेशनशिप से कि वो कैसा हो जाए? आपका ड्रीम क्या है उस रिलेशनशिप में? मैं बहुत अच्छा रिलेशनशिप चाहती हूँ कि हाँ मेरा तो हैप्पी और वो हाँ, जॉयफुल। तो आपका बिलीफ सिस्टम और आप जो बोल रहे हो उन दोनों के बीच में वो बैलेंस नहीं हो रहा है। आप एग्जैक्टली। आप चाह रहे हो कि ऐसा हो जाए, लेकिन आपके मुंह से शब्द क्या निकल रहे, ऐसा नहीं हो रहा है। अंडरस्टैंड? तो दोनों ही चीजें साथ में पैरेलल चल रही है, तो ना इधर ना उधर। तो जबकि मैं आपको अपने अपने ग्रेटिट्यूड वर्डिंग्स जोनल में को भी लिख रही हूँ। आपको अपने वर्डिंग्स को चेंज करना पड़ेगा। आपको मतलब स्टेटमेंट आपके मुंह से ऐसे निकलने चाहिए, अभी मेरा रिलेशनशिप हील हो रहा है, अभी जो मैं चाहती थी वैसा हो रहा है। और फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक आपको वो झूठा ही सही दिखावा भी करना पड़े तो करिए। रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ आपका है, और उसके साथ आपकी हैप्पीनेस और आपकी खुशी जुड़ी हुई है। तो जब तक मतलब इतना दिखावा कीजिए, इतना दिखावा कीजिए उस इंसान के साथ कि उसके जैसा भगवान भी नहीं। इवन लिटरली पूजा भी करनी पड़े तो एक बार कर लीजिएगा।
और जब वो रिलेशनशिप जैसे जैसे आपके आप जैसा चाहते थे वैसा होने लगे, फिर आप दिल से उस चीज के बारे में, आपका ये जो ब्लॉकेज है वो निकल जाएगा। तो फेक इट टिल यू मेक इट, तब तक वो शिद्दत नहीं छोड़नी है। आपको चाहिए ना कि मेरी आपका शिद्दत नहीं रिलेशनशिप आ रही है। हाँ, तो वो शिद्दत आपकी होनी चाहिए कि नहीं होगा तब तक मैं कंटिन्यूस करती रहूंगी करती रहूंगी करती रहूंगी, कहाँ जाएगा। और वो पता क्या रहा है, उल्टा जैसे हाँ, तो कि आप मैं उल्टा बोल रहे हो बात आपको। नहीं, मैं बोल नहीं रही हूँ, मतलब अभी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ हाँ तो नहीं, मैं वही बोल रही हूँ कि यहाँ पे आपका करेक्शन अदरवाइज मैं थोड़ा सा उसमें और रिक्वायरमेंट है। पॉजिटिविटी डालने की कोशिश करती हूँ। हाँ, मतलब मैं उसमें ब्लेसिंग्स देती हूँ, अपने ग्रेटिट्यूड में उसको ब्लेसिंग्स लिख रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। अभी तो मैं आपको अपने अंदर की बता रही हूँ, तो मैं नेगेटिव वर्ड्स ला रही हूँ, बट रियल में मैं, मतलब जैसे जब मैं अपने लिए इमेजिन, बट फिर भी पता नहीं, जैसे वो सामने ही आता ना या वो कुछ बोलता है, बस कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो बस बस वही बट जो है ना, वो बट को थोड़ा सा साइड में करके, मैंने जो बोला है ना, फेक इट टिल यू मेक इट, आप उसकी पूजा करिए, सब कुछ करिए। जब वो सामने आए तो सोचो कि उसने आपके साथ क्या किया, उसकी 5 क्वालिटीज क्या है। सबसे पहले आपने मेंशन करी, ढूंढी नहीं, हाँ, ढूंढी ढूंढी, वो तो लिखी उसको भी। और ज्यादा मैग्नीफाई कीजिए ना, उसको उस कंटिन्यू बस आपका थॉट प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ उसी चीज पे रखिए कि अच्छा ये उसमें अच्छा है, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ वो किया। जब आप रियली ग्रेटिट्यूड में रहोगे ना, डीप फीलिंग में, तो आपको दूसरा सामने दिखा ही नहीं देगा, उससे अच्छा तो और कुछ लगेगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। लिया मैं कुछ बोलूं इस पे? श्योर मैम, प्लीज मंजू जी। मैंने अभी मैं मेरी एक ये शेयरिंग ही है कि मैंने अपने उस पे रिलेशनशिप पे काम किया, और जैसा चाहा मैंने, जैसा लिखा, आज मेरे सामने हो रहा है वो सब कुछ, एक एक चीज, एक एक वर्ड वैसा हो रहा है। तो मैं सोनिया जी आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने उस इंसान की क्वालिटीज लिखी हैं? हाँ जी, लिखी, लेकिन बहुत शिद्दत जो कहा जाए वो नहीं। मैं लिखते वक्त तो मैं लिख लेती हूँ, बट जैसे ही वो बंदा सामने आता है ना, सब गड़बड़ हो जाता है। नहीं, तो ऐसा क्या होता है जब वो सामने आते हैं? क्या है कि वो थोड़ा सा फेक टाइप की है, मतलब है जो भी है, थोड़ा फेक है और थोड़ा मतलब शो ऑफ है, तो वो चीजें ना मुझे इरिटेट करने लग जाती है। आपने उनकी क्वालिटीज लिखी हैं? हाँ, क्वालिटीज लिखी है। क्या क्वालिटीज लिखी जैसे हैं कि आपने? वो बहुत पॉजिटिव है, कभी कंप्लेन नहीं करती, कभी भी कोई भी बात हो जाए वो अपने मुंह से कभी कंप्लेन नहीं करेगी कि नहीं तूने ऐसा किया मेरे साथ, वो कभी नहीं कहेगी मेरे को। बस और बस जैसा बस यही यही सुनना चाहती थी मैं आपके मुंह से। वो यही एक चीज पकड़नी है आपने उस इंसान में, ये एक चीज पकड़नी है और उस पे काम करना है कि ये इंसान तो कभी कंप्लेन करता ही नहीं है, ये तो मुझे कुछ कहता ही नहीं है। नहीं, फिर सच में आपकी, कभी नहीं। तो फिर अगर उस इंसान में ये क्वालिटियां हैं, तो आप फिर पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस में अभी कमी है, आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है। आपको उसकी क्वालिटी पे ही ध्यान देना है, नेगेटिविटी पे ध्यान नहीं देना है कि वो मेरे सामने आता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। क्योंकि जब हम उसकी क्वालिटी पे ध्यान होगा ना हमारा, हर वक्त थॉट प्रोसेस में, बातों में वही चीज होगी ना, तो हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा कि वो क्या कहता है क्या नहीं। और ये आसान नहीं है, ये मुश्किल होता है, इस पे बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं इस ये थॉट प्रोसेस पे, हम पॉजिटिविटी में रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, और वो इंसान जैसा भी है तब भी हम खुश हैं, क्योंकि हमने तो उसकी पॉजिटिविटी पकड़ी हुई है, हम तो उसकी नेगेटिविटी पे ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, इसलिए हम बहुत खुश हैं। और क्योंकि हम खुश हैं तो उसकी नेगेटिविटी हमारी लाइफ में आ ही नहीं पा रही है, हम उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा हमारा। और यही प्रैक्टिस आपको एक दिन उनकी क्वालिटीज देखने में मजबूर कर देगी। और वो क्वालिटीज हैं जो आप खुद बोल रहे हो अपने मुंह से कि वो इंसान तो कभी कंप्लेन ही, और जो इंसान कभी कंप्लेन कर ही नहीं रहा, तो आप कंप्लेन क्यों कर रहे हो? आप अपने अंदर वो क्यों नहीं ला पा रहे जो वो इस इंसान के अंदर देख पा रहे हो आप? तो इसी पे आपको प्रैक्टिस करनी है। और जब आप इस पे ध्यान देना शुरू कर दोगे ना, और इतनी जब प्रैक्टिस होती है तो इतनी अंदर कामनेस और पेशेंस इतनी आ जाती है कि कोई बोल के चला जाता है तो हम थोड़ा सा उसके बारे में पहले सोचते हैं, हम एकदम रिएक्ट नहीं करते। ये एक्चुअली हम लोग 2 साल से जुड़े हुए हैं, हमने इतनी प्रैक्टिस करी है, तो हम आज ये बोल पा रहे हैं, मैं आपके सामने ये बता पा रही हूँ। हम भी पहले आपके जैसे ही थे, बहुत कंप्लेन्स थी उस इंसान को लेकर,
लेकिन जब उसकी क्वालिटीज पे ध्यान देना शुरू किया, जब समझना शुरू किया, नेगेटिविटी को अपने लाइफ से निकाल दिया, पॉजिटिविटी में रहना शुरू किया, हंसते रहना, खुश रहना, रिया जानती है मेरे को, मेरी नेचर को, हम सब एक दूसरे को जानते हैं, तब रिजल्ट्स आने शुरू हुए। और वो कोई अब जाकर आने शुरू हुए हैं वो रिजल्ट्स, जब हमने इस पे काम किया। तो यही मैं आपको समझाना चाहूंगी कि उस इंसान की पॉजिटिविटी पे ध्यान दीजिए, उसकी अच्छी क्वालिटीज को पकड़ना शुरू कीजिए, नेगेटिविटी अपने आप दूर होती जाएगी। बस यही एक जो मतलब मैं 1 साल से हूँ मैजिक में और बहुत कुछ मिला। और मतलब मैं शायद वो पहले भी कई सेशंस में शेयर कर चुकी हूँ कि कहीं ना कहीं मैं तो बहुत सारी चीजें जो जाने अनजाने में पास्ट की भी देखती हूँ तो दिखता है कि हाँ ग्रेटिट्यूड की वजह से वो ठीक हुई। बट एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उसी को मुझे मतलब आज एक्चुअली ये जो पाया ना फिर से, तो एकदम से फिर स्ट्राइक किया कि यार इस पे काम करना, फिर से काम करना। तो मैं उसको और क्लियर करना चाह रही थी। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से क्लियर थैंक यू किया। सो मच। अगर मैं आपको कुछ समझा पाई और हाँ आपको नहीं, कुछ बहुत फायदा बहुत हुआ हो थैंक यू। तो हाँ जी, थैंक यू हाँ सो जी। मच। थैंक यू। थैंक यू जल्दी मंजू जी एंड थैंक यू सोनिया जी, इतने अमेजिंग क्वेश्चन के लिए। आपके इस क्वेश्चन की वजह से बहुत सारे लोगों का स्माइलिंग फेस मतलब दिख रहा है ना। हाँ, उन लोगों को भी लगता है मेरे साथ ऐसा होता है, मेरा भी ये सेम क्वेश्चन था। तो आपकी वजह से उन सारे लोगों को आंसर मिला और सब लोग अंडरस्टैंड करना इस क्वेश्चन से कि किस तरीके से आपको करना है। एक जगह पे जहाँ पे सुई अटक रही है ना, बट वो बट को जब तक आप निकालोगे नहीं ना लाइफ से, तब तक वो मैजिक आपकी लाइफ में आने के लिए, एंटर होने के लिए ना बोलेगा, नहीं आ पाएगा। वो बट की सुई को, उस कांटे को आपको निकाल के फेंक देना है अपने पास्ट में और अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए आगे कदम बढ़ाना, राइट? और बहुत हिम्मत चाहिए सोनिया जी की तरह अपने क्वेश्चन को रखने के लिए इतने लोगों के सामने। आप लोग भी अगर अपने क्वेश्चंस पूछें, उसके आंसर्स आपको मिलेंगे। और एक इंसान क्वेश्चन पूछता है तो 20 लोगों को, 30 लोगों को उसका आंसर मिलता है। तो और कोई भी किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड, आपको उसका आंसर मिलेगा। तो सब लोगों को उसके आंसर्स मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। और ये मैम रिकॉर्डिंग्स जो आप लोगों को अवेलेबल होती है ना ग्रुप में, अगर आपका कहीं कोई डाउट है ना तो रीना जैसे जी, आपके यहाँ से बहुत नॉइज आ रही है। नहीं, मेरे यहाँ से नहीं, शायद किसी का अनम्यूट है तो मे भी। एक मिनट म्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ हाँ जी, ओके, आई एम ऑडिबल? हाँ लिया, आप ऑडिबल थे, लेकिन रीना जी ने अभी अनम्यूट किया था तो वहां से बहुत नॉइज आ रही थी। अब ओके, नहीं आ रही। हाँ जी। ठीक है। तो आप सब लोगों को जो ये रिकॉर्डिंग्स अब अवेलेबल करा रहे हैं हम ईच एंड एवरी डे, वैसे हम करते नहीं हैं, इसीलिए करा रहे हैं कि हम पर्टिकुलर पूरे दिन बहुत सारी चीजें अभी करते होंगे, कुछ टाइम पास भी करते होंगे, यूट्यूब वीडियो देखते होंगे, फेसबुक फ्रेंड्स के साथ, या थोड़ा सा ऐसा पर्टिकुलर टाइम पास करते होंगे। तो उस टाइम में इस रिकॉर्डिंग को अगर आप अवेलेबल करके आप उसको 2 से 3 बार सुनोगे ना, अगर आप देख नहीं पाओ तो सिर्फ कान में ईयरबड्स लगा के उसको कंटिन्यूअसली सुनिए। और सुनने के बाद उस रिकॉर्डिंग में से 2-4 और ऐसी चीजें आपको निकल के सामने आएंगी जो फर्स्ट टाइम में आप सुनने पे आपको पता नहीं चले, और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। तो इसीलिए आपको अवेलेबल कराते हैं इंस्टेंट कि आप उन रिकॉर्डिंग के थ्रू वापस उन सारी चीजों को समझिए, और कुछ अच्छा समझ में आता है तो उसको लिखिए, जहां जहां पे आपका क्लियर होता है, डाउट कुछ होता है तो उनको वापस रिवाइज कीजिए, तो और अच्छे से अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प होगी। ठीक है? हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सब लोग अप्रिशिएट करेंगे पीहू जी का, मैम मंजू जी का और हमारी बैक सपोर्ट टीम का, जो कि मंजू जी की हेल्थ भी थोड़ा सा ब्रेकडाउन था, लेकिन फिर भी अपना इतना कीमती टाइम, और इस एज में भी इनका वंडरफुल फेस, इनकी ब्यूटीफुल स्माइल देखिए। जैसे मैं उनको दीदी बोलती हूँ, दी बोलती हूँ, और ऑलवेज उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ है और हमेशा हमको गाइड करने के लिए, वो हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहती है। पीहू जी के वहां सिंगापुर से वो ज्वाइन करती है, उनका पर्टिकुलर इस टाइम पे वहां पे रात के 2 बजे हैं, वो 9 बजे हमारे यहाँ पे टाइम अलार्म लगा के नींद में से उठ के वो ये सेशन आप सारे पार्टिसिपेंट के लिए ज्वाइन करती है, इतना अमेजिंग मेडिटेशन कराती है। तो कमिटमेंट देखिए उन लोगों का, जो भी सपोर्टिंग टीम में हमारा हेल्प कर रहा है, तो सबको आपको वो ग्रेटिट्यूड देना है। और बहुत कुछ मतलब इन चीजों को हम आपको सिखाने के लिए बहुत ज्यादा कमिटेड हैं, और इसका भरपूर फायदा आप लोग उठाइएगा।
So thank you each and every participant. No more question. किसी का क्वेश्चन नहीं है? मैम मेरा हाँ, रीना जी का हाँ, क्वेश्चन रीना है। जी बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि क्या है, मैं आज सुबह उठ के जैसे हम नीचे गए तो वॉकिंग के लिए जा रही थी, तो हमारी साइकिल चोरी हो गई आज सुबह। अब वो रिएक्शन, मतलब पूरे दिन वही टेंशन 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 रहा। तब उसके लिए क्या सोचे हम लोग? साइकिल चोरी हो गई तो अभी आपको क्या चाहिए? साइकिल वापस चाहिए। साइकिल वापस चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ हाँ, हमने मैनिफेस्टेशन में यही किया है कि अपनी साइकिल हमको मिल गई वापस। हाँ जी, तो आपने मैनिफेस्टेशन में लिखा, उन सारी चीजों के लिए आपने थैंक यू बोला। और हाँ। आगे का हमारा चैप्टर इसके बारे में भी आएगा। आपके आने वाले 2-4 दिन में आपका ये क्वेश्चन क्लियर होगा इसी क्लास में, और आप खुद अपने मुंह से उस दिन शेयर करना कि हाँ अभी मुझको समझ में आ गया है। तो इस टाइम पे आप जो वरी की फीलिंग ले रहे हो ना कि अरे साइकिल गुम गई, अब मैं क्या करूं, क्या पता वापस आएगी कि नहीं आएगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसे होगा, क्या होगा, तो ये सारी चीजें कहाँ पे लेके जा रही है आपकी फीलिंग्स को? डाउन। नेगेटिविटी। तो अगर आपने मैनिफेस्टेशन कर दिया तो उस यूनिवर्स पे पूरा भरोसा कर दिया, छोड़ दीजिए, उसका काम उसको करने दीजिए। आप सिर्फ खुश रहिए कि मुझे मेरी साइकिल ओ वाह वापस मिल गई है, थैंक यू, मेरा बच्चा उसे चला रहा है। जो भी काम आप उससे कर रहे हो, जिसने आपको ढूंढ के लाके दी, उन लोगों से आप मिल रहे हो, उनको थैंक यू बोल रहे हो। अपने विजुअलाइजेशन में आपको पूरा वो इमेजिन करना स्टोरी। ओके मैम। ठीक है, ओके, क्लियर? यस मैम, थैंक यू मैम, One last question, थैंक Priya. यू वेरी मच मैम। Sorry, I'll take Welcome. 30 Thank you. seconds of time. Can you hear me? Sorry. Just a second. Okay. हाँ जी। हाँ, तो Tihu here from Singapore. I have one small question. I'll take only 20 seconds of yours. I just wanted to ask you that relationship improving. So 3 people है. Can I do to only 1 people with triple power? This is my question. लिया जी। लिया जी थोड़ी देर के लिए शायद उनका अनम्यूट हो गया, सॉरी म्यूट हो गया। हाँ जी। Yes, tell me. You got my question? आपको समझ में आया मेरा क्वेश्चन? No dear. तो आपने बोला कि 3 लोगों का फोटो लेना है, राइट? तो मैं एक ही मेंबर का फोटो लेके ट्रिपल पावर दे सकती हूँ क्या? बिल्कुल आप दे सकते हो, बट मैजिक बुक कहती है कि एट द टाइम अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटीज पे आप ले सकते हो, सेकंड दूसरा बंदा, थर्ड दूसरा बंदा, ठीक है? प्रायोरिटी पे फर्स्ट आप उसका फोटो ले सकते हो, लेकिन इस बुक ने 3 बताया है। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा चैलेंज है और सिर्फ उस रिलेशन पे आपको फोकस करना है तो हाँ उसका भी फोटो आप लेके पूरा फोकस उस पे डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। Thank you. थैंक यू। Thank you to all the beautiful participants. Thank you, Leah. Thank you for having this. Thank you, Pihu. Thank Thank you, you, all of Manju you. ji, for always Thank you, Leah. there for me in this session. Thank you, Sapna Always ji. for you, Thank always for you, Manju ji. Leah. Thank you so so much. So Thank good you night, so much. everyone. शुभ रात्रि आप सभी को। हम हमारी थैंक यू लिया जी, थैंक यू वेरी मच। ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे। मुझे भी एक पूछना है। अभी मुझे भी टाइम एक ऊपर हो चुका है, आप हमारे मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो एवरीवन प्लीज अपने हाथ जोड़िए। आप जिस भी परमात्मा, जिस भी रिलीजन को मानते हो, आज के इस अमेजिंग सेशन के लिए, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप लोगों ने पाया है आज के इस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप के चैप्टर के लिए, उन सारी चीजों के लिए दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो गुड नाइट, शुभ रात्रि एवरीवन। कल फिर मिलते हैं अमेजिंग मिरेकल्स चैप्टर के साथ और एक नए। थैंक यू वेरी मच। Good night, Leah. Thank you, everyone. Love you all. Love you. Good night all magical participate. Thank you. Thank you.